नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है वहीदा रहमान। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर हर कोई कह उठेगा कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अपनी बेहतरीन अदाकारी, अभिनय का जबरदस्त कौशल रखने वाली इस शानदार नृत्यांगना ने 1950 से लेकर 1970 तक पर्दे में अपनी सुंदरता से रंग भर दिए। हिंदी सिनेमा को मास्टरपीस देने वाले गुरु जैसे महान कलाकार निर्देशक के साथ प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में नजर आने वाली वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा की वो सदाबहार खूबसूरती है जिसकी खुशबू आज भी बॉलीवुड में महकती है। दोस्तों वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों को अपनी मासूमियत, सुंदरता और उम्दा अभिनय के जादू से बांध रखा था। यह वहीदा रहमान की अदाकारी का ही कमाल था कि उस समय के अधिकांश अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे। वर्ष 1955 में तेलुगु सिनेमा जय सिम्हा से शुरू हुआ वहीदा रहमान का फिल्मी सफर। वहीदा रहमान के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के चेरंगपट्टू में 3 फरवरी 1938 को एक सुशिक्षित तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जिलाधिकारी जैसे उच्च पद पर तैनात थे, लेकिन वहीदा के जन्म के केवल 9 साल बाद यानी वर्ष 1948 में उनके पिता का इंतकाल हो गया। उनकी मां भी पिता की मृत्यु के 7 वर्ष बाद चल बसी। पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही वहीदा ने एक तेलुगु सिनेमा रोजुलु मरे में बाल कलाकार की भूमिका में सिने जगत में कदम रखा। इसी समय तक वह भरतनाट्यम की उम्दा नृत्यांगना बन चुकी थी। अब वह भारतीय सिनेमा की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के संपर्क में आई और सिनेमा के रूप पहल पर्दे पर छा गए। दोस्तों वहीदा रहमान के फिल्मी सफर के बारे में बात करें तो वर्ष 1956 में गुरु दत्त ने वहीदा रहमान को देव आनंद के साथ सीआईडी फिल्म में खलनायिका की भूमिका में ले लिया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद साल 1957 में गुरु दत्त और वहीदा रहमान की क्लासिक फिल्म प्यासा रिलीज हुई। यह फिल्म गुरु दत्त और वहीदा के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर काफी चर्चा में रहा। कहा तो ये भी जाता है कि वर्ष 1969 में रिलीज हुई गुरु दत्त की फिल्म कागज के फूल उन दोनों के असफल प्रेम पर आधारित थी। हालांकि बाद के वर्षों में भी वहीदा रहमान ने गुरु दत्त के साथ 2 और फिल्में की। इनमें वर्ष 1960 की चौदहवीं का चांद और वर्ष 1962 की साहिब बीबी और गुलाम फिल्में हैं। इसके अलावा वहीदा की गुरु दत्त के साथ 2 अन्य फिल्में आई जो क्लासिकल थी, जिसमें है वर्ष 1958 में आई 12 ओके क्लॉक और वर्ष 1961 में आई फुल मून भी है। फिल्मों में देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जोड़ी खूब जमी थी। दोनों ने हिंदी फिल्म जगत को 5 सुपरहिट फिल्में दी। ये फिल्में थी सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की और गाइड। इसके अलावा दोनों ने 2 फिल्में की, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी। लेकिन दुर्भाग्यवश आलोचकों की सराहना के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म गाइड में वहीदा द्वारा निभाया गया रोजी का रोल और उनके अभिनय उस जमाने में काफी सराहा गया था। रोजी नाम की एक महिला का किरदार अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग और उस समय एक आम भारतीय पारंपरिक परिवार के लिए स्वीकार्य न होने के बावजूद फिल्म का सुपरहिट होना वहीदा और देवानंद के सशक्त अभिनय का परिणाम था। उस समय वहीदा रहमान ने भी माना था कि अगर उसे फिर से गाइड जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिलेगा तब भी वह संभवतः ही रोजी जैसी चरित्र को निभाएगी। फिर साल 1962 में गुरु दत्त की टीम से अलग होने के बाद वहीदा रहमान ने निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अभिजान में काम किया। इसी वर्ष उनकी एक और सुपरहिट फिल्म 20 साल बाद रिलीज हुई। फिर वर्ष 1964 में कोहरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। वैसे भी 1960 का दशक वहीदा रहमान के करियर के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दौर में वह हिट फिल्म देने वाली और अपने अभिनेत्रों में सबसे आगे रही।
फिल्मों के अलावा उनकी इस दौर की अन्य फिल्म हिट भी हुई। वर्ष 1967 में राम और श्याम और पत्थर के सनम के अलावा प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के साथ अभिनीत एक फूल चार कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी और दर्पण प्रमुख है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में वहीदा की फिल्मों में असफलता का स्वाद नहीं चखा हो। कहानी और फिल्मी आलोचकों की सराहना के बावजूद वर्ष 1966 में तीसरी कसम और वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा का बॉक्स ऑफिस पर असफल होना सबकी समझ से परे था। इतना ही नहीं, इस दौरान अभिनेता धर्मेंद्र के साथ आई वहीदा की फिल्में भी बिना हलचल मचाए पर्दे से उतर गई। फिर साल 1974 में वहीदा की उस समय के सुपरस्टार रहे अभिनेता राजेश खन्ना के साथ फिल्म खामोशी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। फिर साल 1964 के दौरान वहीदा रहमान सबसे अधिक मेहताना पहनाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में तीसरे स्थान पर थी। इस सूची में वह समकालीन अभिनेत्री नंदा और नूतन के साथ दूसरे स्थान पर रही। अभिनेत्री नंदा वहीदा की सबसे खास दोस्तों में एक थी। दोनों ने वर्ष 1960 में प्रदर्शित फिल्म काला बाजार में सह कलाकार की भूमिका भी निभाई थी। फिर साल 1974 में शादी करने के बाद वहीदा रहमान ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। इस दौरान यानी वर्ष 1976 में 1994 के बीच उन्होंने लगभग 24 फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की थी। उनकी इस दौर की प्रमुख फिल्में थी अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, कूली, मशाल, अल्लाह रखा, चांदनी और लम्हे। फिर साल 2000 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात वह एक बार फिर से अदाकारी की दुनिया में लौट आई और उसने रंग में बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में काम किया। वहीदा रहमान ने एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ 2 अलग अलग फिल्मों में माँ और प्रेमिका दोनों की भूमिका निभाई। वर्ष 1976 में फिल्म अदालत में वह अमिताभ बच्चन की प्रेमिका की भूमिका में निभाई थी, तो वर्ष 1978 में त्रिशूल में वह अमिताभ बच्चन की मां बनी थी। हिंदी फिल्मों में सराहनीय योगदान के लिए वहीदा रहमान को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनको मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय पुरस्कार और देश का नागरिक सम्मान भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं वहीदा रहमान के निजी जीवन के बारे में, तो अभिनेता और निर्माता निर्देशक गुरु दत्त के साथ विफल प्रेम संबंध और उनकी टीम को छोड़ने के बाद वहीदा रहमान ने साल 1964 में शगुन नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में उनके सह कलाकार कमलजीत सिंह थे। यह फिल्म तो नहीं चली, लेकिन दोनों के दिल मिल गए। फिर वर्ष 1974 में दोनों ने शादी कर ली और मुंबई छोड़कर बेंगलोर के पास स्थित एक फार्म हाउस को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कमलजीत सिंह का वास्तविक नाम शशि रेखी था। 1960 के दशक में वह भी फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वह वहां असफल रहे और अंततः बिजनेस की दुनिया में लौट आए। बेंगलोर के फार्म हाउस में रहने के दौरान उनकी बेटी काशवी रेखी और बेटा सोहेल रेखी का जन्म हुआ। साल 2000 के दौरान कमलजीत के बीमार होने की वजह से वहीदा रहमान अपने परिवार के साथ मुंबई लौट गई और मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड स्थित साहिल में फिर से अपना बसेरा बना लिया। यहीं पर 21 नवंबर 2000 को कमलजीत का निधन हुआ। वहीदा रहमान का बेटा सोहेल रेखी MBA करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, तो वहीं बेटी काशवी रेखी एक ज्वेलरी डिजाइनर है। काशवी ने वर्ष 2005 में बनी फिल्म मंगल पांडे में स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने का भी प्रयास किया था, लेकिन इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से ही अलग हो गई। दोस्तों वहीदा का मतलब लाजवाब होता है, अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने काम को सार्थक करते हुए हिंदी सिनेमा को अपनी लाजवाब अभिनय से रूबरू कराते हुए अभिनय के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया। तो दोस्तों ये थी वहीदा रहमान की जीवनी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।